तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में बताया था कि मेरा सीपीओ का फिजिकल था 2023 14 तारीख को मेरा फिजिकल था SHG CISF ग्रेटर नोएडा में। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे 6 बजे रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग के बाद में उन्होंने गेट पर ही हमारा बायोमेट्रिक्स ले लिया। लेकिन हाँ, बायोमेट्रिक्स में एक चीज़ है, उन्होंने फ़ोटो नहीं खींचा, हमारे सिर्फ थंब इम्प्रेशन लिया और एडमिट कार्ड से मैच किया। आफ्टर दैट उन्होंने हमें चेस्ट नंबर दिए गेट पर ही, और उन्होंने 40-40 के ग्रुप में कैंडिडेट्स को बिठा लिया। उसके बाद में बस आती है और 40 स्टूडेंट्स को एक साथ ले जाती है ग्राउंड तक। ऐसे करके 40-40-40, और हमारे यहाँ पर रिपोर्टिंग थी 220 की। तो टोटल 6 ग्रुप बनाए गए थे, लेकिन उसमें से कुछ एक्स सर्विसमैन थे। टोटल 5 बैच बने थे टोटल रनिंग के लिए 40-40 करके। उसके बाद में उन्होंने बिठाने के बाद हमारा प्रॉपर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम होता है डॉक्यूमेंटेशन किया। डॉक्यूमेंटेशन में साथ में उन्होंने फ़ोटो, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, आपको कमीशन कॉपी मिलेगी वहाँ पे, वो भी फिल करनी थी। याद रखिएगा, दोनों में करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। वहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी हमारे साथ में कि आधे बच्चों ने उसमें कमीशन कॉपी में हिंदी में लिख दिया था और आधे ने इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पर लिखना दोनों में ही है टाइम बचाने के लिए। तो एंड में ये सब हुआ था जब कमीशन कॉपी में जिसके में पूरा नहीं लिखा हुआ था उनसे लिखवाया गया था, तो इसलिए हमें डिले कर दिया गया था, काफ़ी लेट छोड़ा गया था वहाँ से। तो आप प्लीज़ इसको इंश्योर करें कि आपको अगर कमीशन कॉपी मिलती है दोनों में ही लिखें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे हमें बिठा दिया 40 के ग्रुप में। तो पहला ग्रुप गया था अराउंड 8:30 के आसपास। तो 8:30 के आसपास उन्होंने पहले ग्रुप को रनिंग कराया था, और हमें 9 बजे के आसपास उन्होंने, मैं दूसरे बैच में था तो मुझे दूसरे ग्रुप में रनिंग करा दिया था। तो सबसे पहली बात, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे जो है वो रोड रनिंग है। इस बात का आप ध्यान रखें, वहाँ रोड है, प्रॉपर रोड है, 1600 मीटर का रोड है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ से 150 मीटर का ट्रैक रहेगा, यहाँ 350 मीटर का ट्रैक है, फिर वहाँ से आपको फिर से टर्न लेना होगा, ये 500 मीटर का ट्रैक है ये, और फिर यहाँ से 350 मीटर का ट्रैक है, और फिर यहाँ से जाके आपको 150 मीटर भागना है, कुछ ऐसा ही ट्रैक है। तो आपको साथ में आपके सबसे बड़ी बात रहेगी, आपके साथ एक बाइक चलती रहेगी, एक एम्बुलेंस होगी और एक उनका व्हीकल होगा, पुलिस व्हीकल होगा। तो 3 चीज़ें आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी। और जो पूछते हैं कि टाइम कैसे बता रहे हैं, तो टाइम का उन्होंने बहुत सिंपल बताया था कि जब 6 मिनट हो जाते हैं, जब 6 मिनट्स हो जाएंगे आपके, उसके बाद वो 30 सेकंड का काउंटडाउन करते हैं। तो ये आपको देखना कि 30 सेकंड का जैसे ही काउंटडाउन स्टार्ट होगा तो वो वहाँ पे आपको अपना पूरा एफर्ट देना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमारे बिठा दिया, हमारे 3 जब ग्रुप रनिंग कर चुके थे 3 बैच, उसके बाद में उन्होंने हमारी 100 मीटर का लगवाया स्प्रिंट। तो उसमें से बता देता हूँ मैं आपको, 2 लोग फेल हो गए थे 100 मीटर में, 2 लोग फेल हो गए थे क्योंकि उनका पैर लाइन पर टच नहीं हुआ था, ठीक है। और हमारे 1600 मीटर में जैसे पहला बैच था हमारा, उसमें से 29 लड़के पास हुए थे। मेरे बैच में, सेकंड बैच में, हम लोग 22 पास हुए थे 40 में से। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी चीज़, 100 मीटर में कोई भी लापरवाही मत करना, क्योंकि 2 लड़के मैंने पहली बार अपने देखा था, मैंने पिछली बार भी दिया था लेकिन उसमें कोई बाहर नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 बैच में ही 2 लड़के बाहर हो गए थे 100 मीटर में। तो सोचो, जो सबसे ईजीएस्ट इवेंट होता है कि ये एक शॉर्ट पुट, उसमें लड़के बाहर हो गए। उसके बाद उन्होंने हमें थोड़ी देर बिठाया, रेस्ट किया, फिर उन्होंने हमें लेके गए वो लॉन्ग जंप के लिए। 12 फीट की लॉन्ग जंप थी, उसमें 3 अटैम्प्ट मिले थे, तो उसमें हमारे यहाँ से 5 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो ये था वहाँ पे कि 5 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। देन हमारा नेक्स्ट इवेंट आया था हाई जंप का। तो हाई जंप का आपको पता है कैसे करना है। हाई जंप थोड़ा सब लोग परेशान में रहते हैं कि हाई जंप कैसे होगी। तो हाई जंप का बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कर लेंगे। और उसमें मैं आपको बताता हूँ 3 अटैम्प्ट थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मिट्टी पर कराई थी, तो सब लोग मिट्टी पर करके गए थे प्रैक्टिस। तो वहाँ पे भी हमारे हाई जंप में 10 से 12 बच्चे बाहर हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले पहले अटैम्प्ट में मार दी थी, तो वो हमें शॉर्ट पुट के लिए ले गए थे। तो उसमें भी था कि 10 से 12 कैंडिडेट उसमें बाहर हो गए थे। तो
देन शॉर्टपुट में कोई भी फेल नहीं हुआ, वो सबसे ईजीएस्ट इवेंट था हमारा। इसके बाद जब सारे इवेंट हो गए तो टोटल हमारे पास 107 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था PET 107 में। अब इसके बाद जब थोड़ी बहुत देर बैठा के रखा, लंच टाइम हो चुका था, हमें काफ़ी डिले कर रहे थे वो लोग क्योंकि उनका पेपर वर्क चल रहा था। देन आफ्टर दैट जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन का उन्होंने PST लेना स्टार्ट किया, तो उसमें सब लोग क्लियर हो गए थे। देन फिर हमारा स्टार्ट किया अराउंड 2:30 के आसपास, 2:30 के पास उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हमारे में सिर्फ एक ही बच्चा था जिसको डिस्क्वालीफाई किया था हाइट में। वैसे वो हाइट काफ़ी अच्छे से नाप रहे हैं, वो 1-2 सेंटीमीटर कम करके बता रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपकी 170 है तो आपको 170 बता देंगे, 171 है तो 171 बता देंगे। लेकिन आपकी 180 है तो आपको हमेशा 178 177 ही बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लड़के थे जो बता रहे थे उनकी हाइट कम मेजर हुई है। उसके बाद चेस्ट के लिए वो प्रॉपर आपको टाइम देंगे फुलाने का। अगर आपकी कम है तो आपको बोल देंगे कि आप पुशअप्स लगा लीजिए फिर से आना, तो ये अपील आप कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप प्रॉपर अपील कर सकते हैं। उसके बाद में जब हमारा PST हो गया तो उसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया, तो टोटल हम वहाँ 106 कैंडिडेट फाइनली पास हो गए। तो ये आपको याद रखना है कि टोटल 106 पास हुए थे। और इसमें एक्स सर्विसमैन में कोई भी फेल नहीं हुआ था, अराउंड 20 के अप्रॉक्स एक्स सर्विसमैन थे वहाँ पे। तो टोटल रिपोर्टिंग हमारी वहाँ पे 220 के आसपास थी, और उसमें से 106 स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई कर गए थे। तो आपको इतना याद रखना है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ग्राउंड पर रनिंग नहीं है, वहाँ रोड पर रनिंग है प्रॉपरली। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ खाने पीने को नहीं दे रहे हैं बीच में, तो आप जो भी इनटेक करना है आप पहले ही ले लें। आपको बनानास खाने हैं, एप्पल खाना है, कोई भी ड्रिंक लेना है तो आप रनिंग से पहले ही ले लें। वो बीच में आपको आपके बैग के पास जब तक नहीं आने देंगे जब तक आपका पूरा PET नहीं हो जाएगा। PET हो जाएगा उसके बाद आपको खाने के लिए अलाउ कर देंगे, चलो ठीक है आप खा सकते हैं, लेकिन बीच में वो कुछ भी खाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो बाकी मैं अपना जो भी मुझे सर्टिफिकेट मिला है उन्होंने PET क्वालिफाई करने का, वो मैं आपको दिखा दूँगा। बाकी आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रह सकते हैं, मैं फर्दर वीडियोस बनाता रहूँगा और अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू गाइस।